ये सब बातें हम क्यों करते हैं? ये सब बातें हम इसलिए करते हैं क्योंकि सामने वाले ने जो वस्त्र पहने हैं, जो कपड़े पहने हैं, वो आपकी सोच के अनुसार, या आप जब उन कपड़ों को देखते हो, वो आपको अच्छे नहीं लग रहे, वो आपको असहज कर रहे हैं। या तो उसका जो पहनावा है, उसको देख के आप खुद को खुद के बारे में सोचने लग जाते हो कि मैंने कुछ और पहना है, मुझे भी ऐसे पहनने चाहिए थे। या फिर आप सोचने लग जाते हो, नहीं मैंने उससे अच्छे कपड़े पहने हैं। तो आज का हमारा विषय जो है वो यही है, आधुनिक महिला परिधान और बौद्धदम। भाव कि हम जो कपड़े पहनते हैं, या जो दूसरे लोग कपड़े पहनते हैं, उनको देख के या हमें देख के एक दूसरे को असहज महसूस नहीं होना चाहिए। ऐसे कपड़े हमें जो है वो पहनने चाहिए या ना नहीं पहनने चाहिए। और आधुनिक समय में जो महिलाएं हैं, उनको कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए, और बौद्ध धर्म में कैसे वस्त्र धारण करने के लिए हमें जो है वो कहा गया है। तो आज इस विषय पे चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं बहन पंचशीला बौद्ध जी, जो आज के विषय में आपको बताएंगे कि आधुनिक समय में, आज के समय में जो हम देखते हैं कि हमारी बच्चियां, हमारे घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं जो है, उनके वस्त्रों में जो बदलाव आया है, क्या हमें वो वस्त्र वैसे पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए? हमारे जो वस्त्र हैं वो कैसे हों कि दूसरे को देख के या हमें खुद को महसूस ना हो कि हमें कैसे वस्त्र पहना है। जैसे दम में कहा गया है कि दोनों ही अतियों से जो है हमें बचना है, ना तो बहुत कम और ना ही बहुत ज्यादा, हमें मध्य मार्ग पे चलना है। तो हमारी बहन जो है पंचशीला बौद्ध जी, वो हमें इस विषय में जो है विस्तार से बताएंगी। तो मैं निवेदन। जैसा कि आज का हमारा विषय है कि आधुनिक जो महिला, उसका परिधान और हमारा बौद्ध धर्म के विषय में चर्चा का, जैसा कि मैम ने बताया है। तो इस विषय को आगे ले जाने से पहले हमें आधुनिक काल को समझने से पहले पिछला जो हमारा बुद्ध काल था, उसमें महिलाओं की स्थिति क्या थी, कैसी उनकी सोच थी, कैसी उनकी दिनचर्या थी, या उसके बाद की स्थिति कैसी हुई और वर्तमान में स्थिति क्या है, इस विषय पर थोड़ा-थोड़ा प्रकाश डालते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएँगे। सर्वप्रथम तो हम जैसे बुद्ध काल समय बुद्ध काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही उच्च कोटि की थी, जिसमें महिलाएँ मतलब उस समय भी संबोधि को, जिसमें सबसे पहले जो अग्रणी स्थान है महामाया प्रजापति गौतमी जी का, इसके बाद यशोधरा जी, तमाम ऐसी महिलाएं हैं, विशाखा विशाखा का कितना बड़ा, मात्र 7 वर्ष की अवस्था में ही तथागत बुद्ध की देशनाओं को सीखते सीखते बड़ी हुई, और बाद में आगे चलकर उन्होंने ऐसा गृहस्थ जीवन बसाया या ऐसे मंगल कार्य किए जो मिगार माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। मिगार उनके ससुर जी का नाम था, और वो अपने बहू से इतने प्रेरित हुए, इतने प्रभावित हुए कि उनको अपनी माता का दर्जा। इसके बाद अगर हम नगर वधु आम्रपाली की बात करें, या और ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं, खेमा, जिसमें महिलाओं ने बहुत ही गहनता से तथागत बुद्ध की देशनाएं सुन के उन उस समय शील आचरण और संबोधि का मार्ग प्राप्त करते हुए अपना जीवन निर्वाह किया। इसके बाद एक छोटा सा वाक्य है कि तथागत बुद्ध के समय का है कि प्रसेनजित एक समय तथागत बुद्ध के साथ में बैठे हुए थे, किसी धम्म चर्चा पे विचार कर रहे थे, तो उसी समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। जब वो बैठे चर्चा कर रहे थे, तो उसी समय राजमहल से एक दूत दौड़ता हुआ आया और राजा के कान में कुछ धीरे से बोला। जब ये शब्द उसने राजा से बोले तो राजा थोड़े उदास हो गए। तथागत बुद्ध की उसकी भावना को समझ गए, राजा की भावना को समझ गए कि आखिर ये क्यों उदास हो गए। फिर भी उन्होंने पूछा कि क्या कारण है, आप क्यों उदास हो गए? तो राजा प्रसन्नजित बोले कि
बनते हमारे घर में एक बेटी का जन्म हुआ है। बस इसीलिए थोड़े चिंतित हो गए कि शायद अगर एक बेटा होता तो अच्छा होता। तो तथागत बुद्ध ने उसी समय उनको समझाया कि एक कन्या या एक पुत्री भी श्रेष्ठ साबित हो सकती है अगर वो बुद्धिमान हो, शीलवान हो, साहसी हो, गुणवती हो और ऐसा रह के अगर वो जीवन यापन करेगी, हो सकता वो ऐसे एक महान पुरुष को जन्म दे जिससे कि संसार को अनेक अनेक विधियों से लाभ हो। अन्यथा हम कह सकते हैं कि एक बेटे से या जितना बेटा है उससे कहीं बढ़कर एक बेटी भी सिद्ध साबित हो सकती है। मैं हाथ जोड़ के कहा कि आप हे तथागत, आप तो भक्तों को राह दिखाते हैं। मेरे मन में ज़रूर आया था कि मेरी बेटी हुई, लेकिन अब मैं अपनी भी बेटी को गुणवान, शीलवान बनाऊँगा। इसके बाद से आगे अगर हम इतिहास पढ़ें तो उनकी महारानी मल्लिका और उनकी बेटी भी धम्म में बहुत उनका अग्रणी स्थान रहा और उन्होंने भी समृद्धि प्राप्त करके समाज के लिए तरह-तरह के काम किए। इस तरीके से हम देखते हैं कि महिलाओं ने बहुत ही उन्नति की। इसके बाद फिर बाद का काल आता है, बीच का काल आता है, जिसके बाद धीरे-धीरे बौद्ध धर्म का पतन हुआ। उसमें महिलाओं की स्थिति निम्न से निम्नतर होती चली गई, जहाँ तमाम तरह के उन पे अंकुश, उनके पास सबसे पहले वो शिक्षा का अधिकार नहीं, उनको वस्त्र पहनने का तक अधिकार नहीं और अगर अधिकार भी मिला तो फिर इतने लंबा सा घूंघट, घूंघट से बाहर निकलने का अधिकार नहीं, उनको अपनी अभिव्यक्ति की कोई आज़ादी नहीं, संपत्ति का कोई अधिकार नहीं, कोई नहीं। लेकिन उसके बाद आगे जब समय बढ़ा तो बोधिसत्व बाबा साहब जी के अथक प्रयास के माध्यम से हमारी महिलाओं को अनेक और अनेक महिलाओं के साथ-साथ समाज के सभी वर्ग को लाभान्वित मिला, लेकिन महिलाओं को कई और अगर देखा जाए तो कई और तरीके से उनको जो वो नरक की स्थिति से वो निकल के आई। उनके पढ़ने के रास्ते खुले, उनको अपनी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और शिक्षा सबका समानता का अधिकार मिला। लेकिन आज हम आधुनिक भारत में जब आते-आते देखते हैं कि क्या हमारे तथागत बुद्ध की जो महिलाओं के प्रति सोच थी, हमारे परम श्रद्धेय बाबा साहब की जो महिलाओं के प्रति सोच थी या हमारे तमाम महापुरुषों की जो महिलाओं के प्रति सोच थी, जिस कारण उन्होंने ये कारवां यहाँ तक पहुँचाया, क्या हमारी आधुनिक भारत की महिलाएँ वो सब चीज़ को आज स्वीकार करके आगे बढ़ पाई हैं या कहीं वो सितर गई हैं या कहीं वो उन्होंने अपने आप को मन को भटका लिया है। हमें अपनी महापुरुषों से प्रेरणा लेनी है, हमें अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, अपने परिवार में जिनको है तो उनको साहित्य से जोड़ें, उनको हमारे योगदान देने वाली सावित्रीबाई फुले जी, माँ रमाबाई महिलाएँ हुई हैं जिन्होंने अपना योगदान देके जीवन को किया, वो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, हमारी आराध्य हैं, उनको हम देख के आगे बढ़ सकते हैं। आधुनिक भारत में जैसा कि अभी मैम ने बताया कि प्रधान को लेकर, हाँ, हम लोग कहीं न कहीं अपने आप को ये मैम लगता आप है। हाँ जी मैम। वॉइस वॉइस ब्रेक हो रहा है, आई थिंक नेटवर्क इशू है। अच्छा, अच्छा, मैम आ रहा अभी आवाज़ आ रही? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है, बीच-बीच में से ब्रेक हो रही बस। आधुनिक भारत में हम महिलाएँ, हम अपने ऊपर ध्यान ना देकर कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति या और ये कहें कि हम देखा-देखी अपने आप को कहीं न कहीं उन चीज़ों से भटक गए हैं, जहाँ पे हमारे अपने सीलों पे हमें काम करना है, हमारे अपने परिधानों पे हमें काम करना है। श्रद्धेय भंते जी ने तो महिलाओं को समानता के लिए आज भी हम देखते हैं कि गाँव में महिलाएँ बहुत ही घूँघट या आज भी उनका घूँघट पर्दा प्रथा से दूर नहीं हुई है। लेकिन श्रद्धेय भंते जी ने तो हमें समानता का अधिकार देके एक सफारी, एक-एक सुंदर वस्त्र हमें दिया है, जिससे ना तो घूँघट की आपको आवश्यकता है, लेकिन हमें बस प्रश्न यही आता है कि हमारी महिलाएँ कहीं न कहीं अभी भी भटकी हैं, तो हम बौद्धों की ज़िम्मेदारी बनती है कि उन महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ें, उनके परिधान जो आजकल कहीं न कहीं अशोभनीय जैसे कि अभी मैम ने बताया कि अशोभनीय देखने में लगते हैं, हमें कैसा पहनना चाहिए, कैसा हमारा बर्ताव हो, कैसी हमारा पहनावा, कैसी हमारी बोलचाल हो, इस पे काम करने की आवश्यकता है और ये हम तभी कर सकते हैं जब हमें आत्मचिंतन होगा,
हमारे शिक्षा का स्तर उच्च होगा और हम बौद्ध धर्म में आएँगे। बौद्ध धर्म क्यों ज़रूरी है? बौद्ध धर्म हमारे जीवन का सार है। उस बौद्ध धर्म हमें सील, आचरण पे काम करना सिखाता है, सीलों पे काम करना सिखाता है, हमें एक-दूसरे से कैसे व्यवहार करने, हमें एक-दूसरे से बात कैसे करनी है, हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसा उठना है, कैसे बैठना है, इसे बहुत विस्तार से बताता है। सारी चीज़ें हमें इसमें सिखाई जाती हैं और हम श्रद्धेय भंते जी से जुड़ के आज अगर हमारे अंदर भी परिवर्तन आया है, तो कहीं न कहीं हम भी उन्हीं स्थितियों से जुड़े हुए थे। मतलब पर्दा प्रथा कहिए या समाज में व्यक्ति की भी इतनी आज़ादी नहीं थी, भले ही शिक्षा हासिल कर ली हो। तो एक धर्म का ही प्रभाव है कि आज आपके बीच भी कुछ शब्द बोल पा रहे हैं और आप लोग हमें सुन रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद आपको। लेकिन बस एक प्रश्न यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे ज्ञानवान गुणी, हमारे भिक्षुगण हैं या हमारे विद्वान जन हैं, उनके संपर्क में, उनके सानिध्य में हमें अपने परिवार को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को और यहाँ तक कि महिलाओं को खुद उसमें आना होगा और हमें एक तुलना करनी पड़ेगी कि हमारा बेहतर भविष्य कहाँ है। हम किस रूप में ज़्यादा अच्छे लगेंगे? क्या रूप हमारा है जो हमारी चिंतनशीलता को बढ़ाएगा? कहते हैं ना कि जैसा अगर हम सोचते हैं तो वैसा हमारा मन बन जाता है और जैसा हमारे आचरण, हमारे बोलचाल और हमारे हाव-भाव में प्रतिबिंबित होता है। तो हमें अपने परिधानों पे विशेष ध्यान रखना है कि हमें कैसे पहने। हाँ, आप कुछ भी पहनिए, लेकिन ऐसा पहनिए जो समाज में अशोभनीय ना लगे, जिसको लेके आप असहज महसूस ना करें। आप आप एक सुंदर साफ सफारी का उदाहरण लीजिए, जो ऊपर से नीचे तक आपको ढका हुआ पूरा देखने में सुंदर, एजुकेटिव लगते हैं और आपको खुद लगता है कि आप हर पल सजग, आप हर पल सचेत रहते हैं कि हम किस तरह बैठें, कहाँ बैठें, क्या ये करें, कैसे चीज़ें करें। तो अब आते हैं कि बौद्ध धर्म हमें सारे और संसार के जो भी समस्याएँ आज हम तमाम तरीके की समस्याएँ देखते हैं। परिवारों का विघटन हो रहा है, परिवारों में अनेक समस्याएँ हो रही हैं, हमारे बच्चे भी कहीं न कहीं भटक रहे हैं। तो इन सब का अगर समाधान है तो हमारे बौद्ध धर्म में जैसा कि हमारा विषय भी है कि आधुनिक महिलाओं के साथ-साथ बुद्ध धर्म का कहाँ-कहाँ योगदान है। ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें बौद्ध धर्म हमारे साथ-साथ हमारे देश की भी भलाई करता है। तो हमें पहले बौद्ध धर्म को समझना है, पढ़ना है और अगर तर्क की कसौटी पे आपको लगता है कि ये हमारे लिए बेहतर है, अच्छा है, तो हम इसको ज़रूर अग्रणी इस भूमिका में आएँ, इसको अपनाएँ और अपना प्रचार-प्रसार करें। अपना अपना उद्धार करें और अपने संसार का उद्धार करें। जब आपका आचरण अच्छा होगा, आपका बोलचाल, आपका व्यवहार, आपका परिधान अच्छे होंगे, लोग आपका उदाहरण देंगे। लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे। फलाँ व्यक्ति ऐसी है, फलाँ महिला ये है, फलाँ जब आपकी बोलचाल, आपकी स्थिति आपको बयाँ करेगी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग आप उसको देख के आपको सुंदर आचरण करेंगे। आज हम लोग एक-दूसरे को देख के कि हाँ, उन्होंने ऐसा पहना तो हमने ऐसा पहन लिया तो क्या गलत हुआ? लेकिन हमें हमें समझना है कि हमें क्या पहनना है, हमें कैसा समाज में उदाहरण देना है। हमें पहचानना होगा कि हमारे वास्तविक आभूषण क्या हैं। अगर हमने कहीं से छोटे कपड़े पहन लिए या अशोभनीय कपड़े पहन लिए, वो हमारे आभूषण नहीं है। हमारा आभूषण, असली आभूषण हमारा ज्ञान, हमारी चेतना, हमारा मन और हमारा समाज कैसे विकसित हो, हमारा परिवार कैसे हो, ये मेरे असली आभूषण, असली परिधान, ये हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे समाज की ओर ले जाना है। आज बाबा साहब ने तमाम अधिकार तो दिए, फिर भी हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे कि कुछ एक महिलाओं को छोड़कर बहुत सारी इस उसमें आई हुई हैं, जैसा कि हमारी मैम है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत लोगों में परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी अभी भी कहीं न कहीं बहुत सारी हमारी आबादी ऐसी है, जो आधुनिकता की आड़ में आधुनिकता की दौड़ में भागती चली जा रही है। वो अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे।
शिक्षा तो नाम के मात्र की है कि हाँ, हमने चाहे बीए कर लिया, पीएचडी कर लिया, बीएड कर लिया या जो भी डॉक्टर डिग्री, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमें कैसा आचरण, कैसा व्यवहार, क्या करना है, ये तो हमें सिर्फ़ लास्ट में ही बताएगा। लास्ट में इन बातों के साथ हे देश की नारियों, वो श्रद्धेय बनते जी की एक पुस्तक है कि तुम्हें जाना कहाँ था और तुम पहुँच कहाँ गई। हमारे बाबा साहब ने हमें तमाम अधिकार दिए, हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए अथक प्रयास किए। अब हमें भी तो सोचना है कि हमें पहुंचना कहाँ है, हमें उस श्रेणी से यहाँ आगे बढ़ना है या हमें आधुनिकता की दौड़ में खोना है। बस हमें ये अपने आप को सोचते हुए बुद्ध धम्म हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, सबसे पहले तो हमें खुद ही खोजना होगा और खोजने के लिए जब आप खोजने निकलेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद, मंगल कामनाएँ आपने हमें आमंत्रित किया। साधु साधु साधु। तो आज हमें पंचशीला बौद्ध बहन जी ने बताया कि बौद्ध काल में जो महिलाएं थी उनकी स्थिति कैसी थी, और कुछ जो है बौद्ध पात्रों से भी हमें जानू करवाया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि परिधानों में जो सफारी है, जो श्रद्धेय भंते जी ने जो है हमें दी है, एक महिलाओं को और पुरुषों को वो समानता देती है, जिससे हमारा जो है तन भी ढका रहता है, और जो है हमारे में एक कॉन्फिडेंस भी आता है, और जो ये दिखाती है कि हम बौद्ध हैं और बौद्ध महिला को कैसे होना चाहिए। और उन्होंने शीलों की बात भी जो है बताई कि बौद्ध धर्म में शीलों का जो है वो बहुत महत्व है। देखिए यहाँ पे जो बात है वो परिधान, परिधान मतलब चारों ओर, परि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चारों ओर, और दान का अर्थ होता है पहना, और परिधान का अर्थ है चारों ओर और पहनना। ये चारों ओर पहनना सिर्फ कपड़ा पहनना ही नहीं, बौद्ध धर्म में जो है परिधान का अर्थ अपने तन को ढकने के साथ साथ अच्छा व्यवहार और आचरण ओढ़ना भी है। इसके साथ बहन जी ने ये बताया कि परिवार में जो संबंध होते हैं हमारे, वो अच्छे हों, श्रेष्ठ हों, इसके लिए दम जो है वो बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ बहन जी ने जो बाबा साहिब की विचारधारा पर बनते डॉक्टर करुणाशील द्वारा लिखित पुस्तक है, तुम्हें जाना है कहाँ पहुंच गई, तो उसके बारे में बताया कि हम जो ये आधुनिक काल में जो फैशन की ओर में या और दूसरे लोगों को देख करके जो फैशन के नाम पे खुद को बिगाड़ते हैं, खुद की काया को और खुद की दिख को बिगाड़ लेते हैं, खुद के आचरण को बिगाड़ लेते हैं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें सजग रहना है कि हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। देखिए, दम में परिधान भाव वस्त्रों को लेकर के 3 बातें बताई हैं। उसमें सबसे पहली बात जो हमने शुरू में करी कि हमें अति नहीं करनी। अति में आता है कि वस्त्रों की अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे सीधे सीधे, कि हमें बिल्कुल घूंघट ही नहीं ओढ़ लेना, खुद को ढक ही नहीं लेना कि कोई हमसे बात, देखिए जब मुंह ढका हुआ होता है तो आप अगर किसी से बात करते हैं तो आपके जो भाव हैं वो सीधे उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचते। हमने कभी-कभार देखा है कि हम टेलीफ़ोनिक किसी को जो बात कहते हैं उसको समझने और हमारे कहने में जो अंतर होता है वो काफ़ी होता है। ठीक इसी तरह जब एक महिला एक बुर्के में या घूंघट में ढकी हुई होती है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, वो क्या कहना चाहती है, उसके अर्थ दूसरा व्यक्ति क्या समझ लेता है, पहली बात तो ये पता ही नहीं चलता। और ये एक अति है कि एक मानव को पूरी तरह से ढक दिया। दूसरी है बिल्कुल ही आपने नंगन वस्त्र पहन लिए जिसकी बाजू नहीं है, शॉर्ट्स पहन लिए, ये भी गलत बात है। देखिए, जैसे बहन जी ने बताया कि असहज महसूस ना करे दूसरा व्यक्ति और ना ही आप महसूस करें। बहुत बार हमने देखा होगा कि जब हम घरों से बाहर निकलते हैं, बहुत सी महिलाएं जो है, अगर वो शॉर्ट्स पहने कभी इधर से खींचती कपड़े, कभी इधर से, कभी पीछे से, कभी नीचे से, मतलब खुद को ढक रही होती है। जो उन्होंने वस्त्र पहनने से पहले देखना था, वो वस्त्र पहनने के बाद वो महसूस कर रही हैं। तो ये ऐसा हमें नहीं करना, ठीक है? इसके अलावा जो है असहज रहने की मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ।
मेरा बेटा है, आपने आपने देखा ही है, वो मात्र 9-10 वर्ष का है। तो एक दिन मैंने भी ऐसा एक ड्रेस पहन लिया, तो वो ना दुपट्टा लेके आया और मेरे ऊपर ओढ़ने लगा। तो कहता मम्मा ये अच्छा नहीं है, इसको ढक लो। तो आई फील वेरी बैड कि अगर मेरे बच्चे को, जिसको इतनी समझ नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को कैसे कपड़े पहनने हैं कैसे नहीं पहने, अगर वो ये फील कर रहा है, तो जब मैं बाहर निकलूंगी घर से तो दूसरे लोग क्या फील करेंगे। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, या तो आप समाज को ऐसा बना दो कि आप कुछ भी पहनो दूसरा व्यक्ति असहज महसूस ना करे, या फिर आप खुद को ऐसे जो है वस्त्रों में डालो कि वो दूसरा व्यक्ति असहज महसूस ना करे और आप भी महसूस ना करो। तो मैं तो यहाँ कहूंगी कि आप किसी भी तरह के वस्त्र पहनो, लेकिन समाज को भी बदलने का काम जो है वो आप साथ साथ करो। काम तो यही करने के लिए कहा गया है ना। तथागत ने भी समानता का, अगर एक व्यक्ति जो है, एक पुरुष जो है, अगर वो शॉर्ट निक्कर पैंट और जो है स्लीवलेस पहन सकता है, तो एक महिला क्यों नहीं। लेकिन यहाँ पे बात महिला पुरुष होने की नहीं है, यहाँ पे हमें आचरण में बदलाव करने की जो बात है वो मैं कह रही हूँ। तो वो बौद्ध धम्म से ही होगा, जब हम बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार में मिलके योगदान देंगे। महिलाओं और पुरुषों का व्यवहार और आचरण बदलेगा। जैसे शुरू में मैंने बताया कि परिधान का अर्थ सिर्फ कपड़े, खुद को चारों तरफ से ढकना नहीं है, बल्कि एक अच्छे व्यवहार से, अच्छे आचरण से खुद को ढकना है। खुद को भी ढकना है और दूसरों को भी इस काबिल बनाना है कि वो खुद को अच्छे आचरण से ढके और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करे। तो यहाँ पे बात ये निकल के आती है कि हमें वस्त्रों के साथ साथ आचरण का भी ध्यान रखना है। और अगर धम्म के विषय में हम बात करें तो 3 जो बातें हैं धम्म में सिखाई गई हैं। शील और शालीनता धम्म का जो है वो बेस है। तथागत ने भिक्षुओं से कहा कि कपड़े जो है वो शरीर ढकने के लिए हैं, गर्मी से बचने के लिए है, सर्दी से बचने के लिए है, शालीनता के लिए है, दिखावे या मोह के लिए नहीं है। देखिए आप अपने बच्चों को बहुत बार देखते होंगे, उसने ये पहना है मैं भी पहनूंगा, या खुद को ऐसे कपड़ों में कपड़े चाहते हैं कि जो मैंने पहना है वो कॉलेज में किसी ने ना पहना हो और सब लोग मेरी तरफ देखें। महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सबकी आदत। तो यहाँ पे तथागत यही समझा रहे हैं कि कपड़े शरीर को गर्मी सर्दी से बचाने के लिए हैं, शालीनता के लिए है, दिखावे और मोह के लिए नहीं है। दूसरी बात, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग सम्यक कर्म में आता है कि जो पहनो वो खुद को और दूसरों को असहज महसूस ना करवाएं। ये सम्यक कर्म में आता है। देखिए हमने बहुत बार ये बात सुनी है कि उसने कपड़े ही ऐसे पहने थे कि मेरा ध्यान बार बार उस पे जा रहा था। बाप ना तो देखने वाला जो है सम्यक कर्म कर रहा है, और ना जिसने जो वस्त्र पहने हैं वो उसने पहनते समय उस चीज को सोचा है। तो इसके बारे में मैं यही करूंगी कि हमें बहुत ज्यादा टाइट, बहुत ज्यादा छोटे और ध्यान भटकाने वाले जो कपड़े नहीं पहनने चाहिए, चाहे वो महिला हो और चाहे वो पुरुष हो। तो दूसरी जो मेन बात है वो है अपरिग्रह भाव, जरूरत के अनुसार कम संतोष में। देखिए बहुत बार ऐसा होता है, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, वो कपड़ों फैशन के हिसाब से, कपड़े को देख के, उसके रंग को देख के, अपने दोस्तों को देख के, रिश्तेदारों को देख के जो है कपड़े जल्द से खरीद लेते हैं, हालांकि उन्हें उस चीज की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन दम में क्या कहा गया है, दम में क्या कहा गया है कि कुछ भी अगर आपने खरीदना है वो संतोष में रह करके होना चाहिए। बाप कम कपड़े लें, जरूरत के अनुसार रहे लें, ताकि जो आपकी इच्छाएं हैं उनको आप काबू में कर सकें। इसमें मैं एग्जांपल में कहती हूँ, जैसे आपने एक पैंट ले ली, उसके साथ 3 कुर्ता भी आप जो है पहन सकते हो, जैसे कोम्बो, ठीक है ना। उसके अलावा आप ब्रांड लेवल पे ना जाओ। हाँ, अगर आपके पास इतना आर्थिकता है कि आप वो कुछ उन कपड़ों को आराम से खरीद सकते हो, पहन सकते हो, उससे आप बाद में दुखी नहीं होंगे, तो फिर आप लो।
लेकिन अगर आपके पास इतनी आर्थिकता अर्जित आप नहीं कर रहे, आपके पेरेंट्स इतने पैसे नहीं दे पा रहे, और आप अपने किसी फ्रेंड को, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, उसको दे के आप कहो जी मैं तो 10,000 वाला पैंट लूंगा, मैं तो 5,000 वाला शर्ट लूंगा, आप उनको तंग करके ले लो, बाद में आप के घर परिवार का माहौल भी बिगड़े और बाहर का भी, तो ऐसे कपड़े बिल्कुल भी मत लें। लेबल के, ब्रांड के, या लोगों को देख करके आपने कपड़े खरीदने हैं तो ऐसे कपड़े आपको नहीं खरीदने चाहिए। और नेचुरल जो है कॉटन वाले कपड़े जो है वो खरीदें, जैसे नेचुरल फैब्रिक में आता है कॉटन, खादी, लिलन, ऐसे कपड़ों का प्रयोग करें। और अगर दम के अनुसार मैं कहूँ मैत्री और करुणा फैशन में हो, तो आपको जैसे जो कपड़े पशुओं की खाल उधेड़ करके बुन करके बनाए जाते हैं, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जैसे फर से और लेदर के यूज से जो कपड़े बनाए जाते हैं, जिनके लिए पशुओं को खुद मारा जाता है, ऐसे कपड़े का प्रयोग ना करें। और ऐसे कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए जो सस्ते और फास्ट फैशन वाले हैं, जिसमें मजदूरों का अधिक शोषण होता है। कपड़े सही दाम और सही चीज लेकर के, सही से देख करके खरीदें। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप मोल भाव के चक्कर में किसी बेचारे गरीब का को पूरा वेतन ही ना दे सके। जैसे मान लो कि मुझे कोई 2,000 वाला कुर्ता या शर्ट पसंद आ गई, उस आदमी बेचारे को वो 1,500 में पड़ा है, मुझे वो 2,000 में दे रहा है, और मैं लड़ झगड़ के उसको 1,000 रुपया जबरदस्ती दे करके आऊं, देखिए उसे 500 रुपए का घाटा पड़ गया। वो सारा दिन धूप में खड़ा था वहां बेचने के लिए, या किसी दुकान में भी वो सुबह से शाम तक कार्य कर रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, उसके साथ अन्याय किया। तो मैत्री और करुणा जो है वो उसका मैंने पालन नहीं किया। इसके अलावा बौद्ध दम, देखिए जैसे मैंने बातें करी, आप कहोगे कि आप तो बिल्कुल कह रहे हो कि कपड़े पहनो ही ना, बैन ही कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि बौद्ध दम में जो है कपड़े बैन है। बस इतना ही है कि तुम जो भी कपड़े पहनो, जैसे भी कपड़े पहनो, वो विनम्र हो, फ्री, आपको फ्री और करुणा में बनाए। जैसे बंते जी की देशना में आप बहुत बार सुना होगा, अगर आपने हाई सैंडल पहन लिए, आपने कोई टाइट कुर्ती पहन ली, या फिर कोई ऐसा इयररिंग पहन लिया जो बार बार गिर रहा है, आप चल नहीं सकते, या बार बार, देखिए आप, हम कभी कभार हमने देखा कि हम कोई सैंडल ऐसे पहन लेते, छाले पड़ जाते पैरों में, ठीक से चल नहीं सकते। तो ऐसे कपड़ों का या ऐसी जो भी हम पहनते हैं उसका क्या फायदा। वो पंजाबी में एक कहावत है, पट्ठ पे सोना जेड़ा कन्ना नु खाए। बाप, वो चीज जो आपको परेशान करती है उसको खरीदने या यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसे कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए जिससे आप असुरक्षित और घमंडी महसूस करें और दूसरे को आप महसूस करवाएं। बहुत से लोग हैं जो दूसरों को दिखाते हैं, ये देखो ये वाले ब्रांड का कपड़ा है, ये देखो ये वाले का है। आपने देखा होगा, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियां, मैं महिलाओं के लिए ही नहीं कह रही, तो ये बात दूसरे व्यक्ति को जो है वो बुरी लग सकती है। तो आप ऐसे दिखावे में जो है आपको नहीं आना चाहिए। इससे आगे है, देखिए स्कूल यूनिफॉर्म का क्या अर्थ है। कहीं ना कहीं स्कूल यूनिफॉर्म और बनते जी ने जो हमें सफारी दी है एक रूपता के लिए, वो इसी बात का प्रतीक है कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो एक समान लगे। कोई भी स्टूडेंट जो है वो दिखावे के भाव में स्कूल या कॉलेज में ना आए, जिससे दूसरे बच्चों का जो है वो ध्यान भटके या टीचर्स का ध्यान भटके। बहुत से स्कूलों में टीचर्स को यूनिफॉर्म क्यों लगाई गई है, टीचर्स का भी यही काम था, अलग अलग तरह के कपड़े पहन के आना, दूसरी टीचर्स को एक दूसरे को जो है डाउन फील कराना, उनको मतलब उनमें ऐसी भावनाएं भर देना, या तो वो शेम फील करें या तो वो प्राउड फील करें, दूसरे को बताएं। तो मैंने बहुत बार ये सारी प्रॉब्लम्स जो है मैनेजमेंट में देखी है, ऑफिसेज में मैंने देखी है। तो ये सब इसीलिए है कि दूसरे व्यक्ति को और आपको असहज महसूस ना हो। और यही दम का मार्ग है कि आप जिसके साथ बैठे हो वो व्यक्ति आपके पास बैठा हुआ खुद को नीचा या खुद को श्रेष्ठ महसूस ना करे, वो आपको आपके जैसा ही लगे। उसके बाद आता है मध्य मार्ग। मध्य मार्ग मतलब ना बहुत सादा कपड़ा और ना बहुत दिखाने वाला कपड़ा।
आपको बहुत सिंपल भी कपड़ा नहीं पहनना और बहुत दिखाने वाला भी नहीं कहना। आप दोनों हस्तियों को ना कहना है। आपको अपनी जरूरत के अनुसार, अपने प्रोफेशन के अनुसार, अपनी समर्था के अनुसार जो है वो कपड़े पहनने चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। उसके बाद आता है सती जागरूकता। बाप, मैं आपको खुद को इस बात से अवेयर होना चाहिए, खुद को समझ होनी चाहिए। एक बार जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, किसी फंक्शन के लिए, तो कपड़े पहनकर एक बार मिरर के सामने खड़े होकर के या ऐसे ही अपने दिमाग में जरूर सोचे कि मैं ये कपड़े क्यों पहन रहा हूँ, क्या मैं इसमें कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मुझ में कॉन्फिडेंस है इन कपड़ों को पहन के। कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने कपड़े तो पहन लिए हैं, मुझे अच्छे लगे हैं, रंग अच्छा लगा है, लेकिन ये मेरे पे फिट ही नहीं है। मुझे बार बार मेरा ध्यान अपने कपड़ों पे ना जाए, इस तरह के कपड़े जो है हमने नहीं पहनने, और ना ही लोगों के डर से पहनने हैं। मान लीजिए आपको किसी पार्टी या फंक्शन में बुलाया गया है, वहां सभी लोग वेस्टर्न ड्रेसेस पहन के आए हैं, लेकिन आप जो है, आपने कोई पूरा ड्रेस पहना हुआ है, साड़ी पहनी हुई है, सूट पहना हुआ है, पंजाबी सूट या कुर्ती पैंट कुछ भी पहना हुआ है, महिला हो चाहे पुरुष हो, तो आपको किसी ने बता दिया है उस पार्टी में या उस फंक्शन में सब शॉर्ट्स पहन के आएंगे, आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, लेकिन आपने किसी के कहने पे वो कपड़े पहन लिए। जैसे ही आप उस फंक्शन में या उस गैदरिंग में जाएंगे, क्या आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे? एक पुरुष ही है जिसने कभी जीन्स नहीं पहनी, वो फॉर्मल पैंट पहनता है, जब उसको जीन्स पहना दिया जाए, क्या उस फंक्शन में वो मतलब सही महसूस करेगा, कॉन्फिडेंस महसूस करेगा? अब हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस मीटिंग में है, शायद ही कुछ लोग ही हैं जो जीन्स वगैरह पहनते होंगे या शॉर्ट्स पहनते होंगे, उनका वो पहले वाला या फॉर्मल पैंट या कुर्ता पैजामा या अब सफारी पहनना शुरू कर दिए। अगर उनको टी शर्ट और जीन्स या शॉर्ट्स पहना दिए जाए, क्या वो उसमें कंफर्टेबल होंगे या नहीं होंगे? तो ऐसे कपड़े हमें जो है वो पहनने नहीं चाहिए, या फिर हमें माहौल उन कपड़ों को पहन के पहले देखना है, सोचना है, समझना है, क्या अगर मैं ये पहन के बाहर जाऊं तो क्या मैं कंफर्टेबल फील करूंगा या नहीं। इसके बाद आता है ये जो मैंने बात कही, सती जागरूकता। सती जागरूकता में आपने 3 चीजें देखनी है। आरामदायक है कपड़े, भाव टाइट नहीं, टाइट तो नहीं है, ढीले तो नहीं है, गर्मी सर्दी से बचाने वाले हैं। अब बाहर बहुत सर्दी है, आप बिल्कुल हाफ स्लीव पहन के चले गए, कॉटन की शर्ट पहन के चले गए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, क्या आपको आराम देगी? गर्मियों के दिन है, आप मोटे वस्त्र पहन के चले गए। तो सबसे जरूरी है आपका आराम, जिसमें आप कॉन्फिडेंटली अपनी परफॉर्मेंस दे सको, अपनी ऊर्जा के अनुसार आप कार्य कर सको। दूसरा आता है शालीनता, शील। आपके कपड़ों से शालीनता, आपका व्यवहार झलकता है। जैसे भी कपड़े पहने वो आपके आचरण के अनुसार हो। उसके बाद आता है, क्या ये जरूरत है या तृष्णा? बाप, जो आप कपड़े खरीद रहे हो या पहने हुए हैं, ये आपकी जरूरत भी है या आपने बस एक तृष्णा के लिए, इच्छा के अनुसार, अपनी या किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार पहन लिए है, लेकिन बाकी की 2 या 3 बातें उसमें नहीं है। इसके बाद आता है बेहोश मोड। बेहोश मोड में क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट पे सेल लगी है, इस शोरूम में सेल लगी है, अमेजोन पे है, आजियो पे है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, फटाफट उसको जो है ऑर्डर कर लिया, कार्ड स्वाइप कर लिया, कैश करने के लिए ऑर्डर कर लिए, खरीद लिए। बाद में जब कर लिया ऑर्डर, घर पे आ गया, पसंद भी आ गया, खर्चा करने के बाद हम सर पे हाथ रख के बैठ के, अरे मैंने तो इतने पैसे खर्च करने थे, ये तो मैंने 25,000 के कपड़े खरीद लिए। फिर आप 2 महीने उस शौक में ही रहेंगे। बाहर तो दिखाएंगे पहन पहन के रंग बिरंगे, लेकिन खुद के मन में ये है कि मैंने क्यों खर्च किया, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसा आपको नहीं करना। उतना ही लें जितनी आपकी क्षमता है, वही खरीदें जो आपकी जरूरत है, वही खरीदें जो आपको दुखी ना करें, आराम दें, कंफर्टेबल हो, मौसम के अनुसार हो, शालीन हो, किसी को देख के ऐसा महसूस ना हो कि आपने
जो है उसका ध्यान खींचने के लिए वो कपड़े पहने हैं, आपका ध्यान भी बार बार उन कपड़ों पे ना जाए। इसके बाद आता है सती मोड, बेहोश मोड और सती मोड। सती मोड में क्या है, वहां पे आपने देखना है दिमाग में और जागरूक होकर के, जो पहले हमने बातें कर ही चुके हैं इस बारे में, कि जरूरत है, आरामदायक है, मेरे आचरण के अनुसार है, कंफर्टेबल है, तो फिर उनको चुने, पहने और बाहर जाएं, घूमे हंसे फिरे, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिधान चुनते समय जागरूकता, सती जागरूकता जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह जो है आज की जो है वक्तव्य जो था कि आधुनिक महिला परिधान और बौद्ध धम्म। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, भारत के महान भिक्षु श्रद्धेय डॉक्टर करुणाशील राहुल जी को वंदनामि करते हुए, भिक्षु संघ को वंदनामि करते हुए, गूगल मीट में जुड़े हुए आप सभी धम्म बंधुओं को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसे कि जो आज का विषय था आधुनिक महिला परिधान और बौद्ध धम्म, तो इसमें बहन पंचशीला बौद्ध जी ने भी अपने विस्तार से अपने विचार रखे और बहन पवजा बौद्ध ने भी इसके बारे में विस्तार से बताया। तो ज्यादा तो नहीं, मैं भी थोड़ा सा इसके बारे में यही कहना चाहती हूँ कि जैसा कि महाकारुणिक बुद्ध ने भी कहा है कि चाहे कोई कितने भी सुंदर आभूषण क्यों न पहन ले या कोई भी परिधान क्यों न पहन ले, यदि वह शांत, संयमित और सभी प्राणियों के प्रति अहिंसक है तो वही सच्चा साधक है। ये महाकारुणिक बुद्ध के विचार है। तो आधुनिक संदर्भ में भी जो जैसे है ना महिलाएं हैं, यदि हम बौद्ध सिद्धांतों की बात करें तो उनका पालन करते हुए अपने सुविधा अनुसार जो शालीन है, सादे है और आरामदायक कपड़े पहन सकती है, जो उनको है ना क्या मानसिक जो शांति है और जो है ना उनका जो संतुलन है ना उसको बनाए रख सकते हैं। और जैसे हम देखते हैं कि जो दूसरी व्यवस्था की महिलाएं हैं, चाहे मुस्लिम महिलाएं हैं, वो बुर्का पहनती है, उनकी अपनी एक पहचान है। सिख महिलाएं हैं, उनका दूर से ही पता चल जाता है कि इनकी एक व्यवस्था है, इनकी एक पहचान है। क्रिश्चियनों की है, वो भी उनकी सफेद कपड़ों की पहचान है। तो अगर हमें जो हमारी जो सामाजिक है और हमारी जो व्यावसायिक पहचान है, जिस प्रकार हम कार्यस्थल पर कोई भी जैसे है ना जाते हैं, तो वो कपड़े पहनते हैं, वो तो एक प्रकार की उनकी यूनिफ़ॉर्म है, जो उनकी व्यावसायिकता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त यदि है ना हम अपने जो त्योहार है, उस पर हम अपनी परंपरा जो हमारे पारंपरिक जो परिधान है, उसका यदि हम ध्यान रखें, हमारी जो सामाजिक पहचान है, जो हमारी विरासत का एक हिस्सा है, यदि हम उसको संजोए रखना चाहते हैं, तो चाहे पश्चिमी सभ्यता का जो पश्चिमी सभ्यता उसका परिधानों पर आज पूरा-पूरा असर है, हम देखते हैं। तो उसके असर के चलते हुए भी जो हमारी जो सामाजिक पहचान है, बौद्धों की है, उसको हम संजोए रख सकते हैं। शालीनता के रूप में है जैसे धम्मभूमि के बारे में ही हम बात करें कि एकरूपता में धम्मभूमि ने सफेद सफारी सूट दिया हुआ है और चाहे सफेद कपड़े लगा लो, अगर वो भी हम एक रूपता में पहने तो वो किसका प्रतीक है? शांति का ही तो प्रतीक है और संतुलन और शालीनता बनाए रख सकता है। तो यदि हम इन सभी बातों का ध्यान रखें, तो एक जो हमारी विरासत है, उसको भी हम संजोए रख सकते हैं। और इस ज़्यादा तो ना कहते हुए जैसे कि जो हम कपड़े है ना, भई पहनते क्यों हैं? इसके बारे में वैसे तो दोनों बहनों ने विस्तार से बता दिया कि जो कपड़े हैं हम पहनते हैं, कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि मन पसंद की जगत पसंद। लेकिन है ना जैसे पहनते इसलिए है कि है ना अपने जो जितना अपना मतलब कैपेसिटी होती है, उसके अनुसार ही हमें खर्चा करना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। तो कपड़े पहनते तो है क्या कि जो धूप, ठंड है, बारिश है, धूल-मिट्टी है, कीट-पतंगे हैं, इनसे बचने के लिए जो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनसे हमें बचाने के लिए ही हम कपड़े पहनते हैं और जो सामाजिक जो मानदंड है, उसके अनुरूप हमें बने रहने के लिए भी हम कपड़े पहनते हैं। जो बाहरी वातावरण है, सुरक्षा कवच का भी काम करते हैं। तो इन चीज़ों से है ना बचाव के लिए हमने कपड़े पहनने के साथ-साथ, साथ में हमें अपनी विरासत का भी ध्यान रखना चाहिए और उसको भी संजोए रखने के लिए हमें
इन चीजों का जो परिधानों का है हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा न कहते हुए यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद बहन जी। तो बहन जी ने हमें बताया कि हम जो है अपने परिधान व वस्त्रों के साथ साथ जो है अपनी परम परम जो हमारे पारंपरिक जो है परिधान है उनको भी पहने रख सकते हैं और विरासत को संजोए रखने के लिए, शांति के लिए, संतुलन के लिए और दम के अनुसार जो है हम वस्त्र जो है वो पहन सकते हैं। तो बहन जी आपका बहुत बहुत साधुवाद। तो मैं पुण्य जो है बहन जी पंचशीला जी का और बहन जी संतोष जी को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने